आगे हाँ आंटी। पढ़ें। हाँ अर्पिता, नमस्ते। नमस्ते आंटी। नमस्ते सब योगियों को। हम लोग अष्टावक्र गीता पढ़ रहे हैं। अष्टावक्र गीता में 17वां प्रकरण सूत्र 18वां। 17वां प्रकरण सूत्र 18वां। अष्टावक्र जी बोल रहे हैं। अष्टावक्र उवाच समाधाना समाधाना हिताहित विकल्पना शून्यचित्तो न जानाति कैवल्यम् इव संस्थितः समाधाना समाधाना हिताहित विकल्पनः शून्यचित्तो न जानाति कैवल्यम् इव संस्थितः। शून्य चित्त पुरुष समाधान और असमाधान के, हित और अहित के विकल्प को नहीं जानता है। वह तो कैवल्य जैसा स्थित है। शून्य चित्त पुरुष समाधान और असमाधान के, हित और अहित के विकल्प को नहीं जानता है। वह तो कैवल्य जैसा स्थित है। हरिओम। प्योर का हिंदी क्या होता है? शुद्ध, पवित्र। पवित्र शुद्ध शुद्ध शुद्ध। पवित्र पवित्र। पवित्र। शुद्धता या पवित्रता जो आपको सही लगे। तुलसी के जैसा जहां उसे डाल दिया जाता है वो प्रसाद बन जाता है और उसका अलग एक स्थिति हो जाती है। आप देखिए, कहीं भी आप तुलसी को डाल दीजिए, अपने मनोभाव से नहीं, वो अपनी स्थिति के द्वारा कोई भी स्थिति को, कोई भी परिस्थिति को पवित्र कर देती है, शुद्ध कर देती है। घी का दिया, गंगा जल, ईश्वर की कथा या गाथा, क्या होता है इसमें कि साधारण सा वातावरण एक पवित्र वातावरण में बदल जाता है। क्योंकि ये सब स्थितियों पर इतने सारे द्वंद नहीं होते हैं कि मेरे लिए ये ठीक है या मेरे लिए ये ठीक नहीं है। हित अहित, गंगा जल में हित अहित क्या हो सकता है? तो पवित्र भाव यानी पवित्रता जिसमें आपको अनुभव होती है, एक बार इस अनुभव से आपको कभी नहीं लगेगा ये आपके लिए जरूरी है, नहीं। तो जिस अवस्था में आपको कोई लत नहीं है जानने के लिए ये मेरे लिए ठीक है नहीं है, वो शुद्ध बुद्ध अवस्था जिसको प्राप्त है। कैवल्यम मतलब केवलम और कुछ नहीं। आप समझते हैं केवलम, दिस इज द थिंग। केवलम इतनी शुद्ध भाव बोध कि यही केवलम, यही पवित्रता को प्राप्त आपने जिस अवस्था से या जिस तरीके से किए, यही केवल।
एक बार आप खुद को ईश्वर की नजर से देखिए, आप हो क्या। पिता माता अपने नजर से बच्चे को देखते हैं, अपने को जानते हैं, इसीलिए वो बच्चों को भी जानते हैं। वैसे ईश्वर की नजर से अगर हम खुद को देखें, हम जान लेंगे कि हम है क्या। अगर तुलसी पवित्र है, जल पवित्र है, अग्नि पवित्र है, भूमि पवित्र है, तो हम निंदनीय है? नहीं, ये सोच ही है। जितना जितना आप अपनी पवित्रता पर मनन करोगे, आप देखोगे आपके लिए चारों तरफ बदल रहा है। आप जहां जाओगे सब कुछ बदल जाएगा। पहले जब आहिस्ता आहिस्ता उम्र बढ़ता है, ईश्वर की अनुग्रह से आपको सब प्राप्त होता है, तो एक ऐसा अवस्था आता है कि ईश्वर की इस दुनिया में आप कुछ करें और इस ईश्वर की दुनिया को थोड़ा बहुत आपके द्वारा कोई मंगल हो, ये आप सोचते हो, टू बी यूजफुल इन द वर्ल्ड ऑफ ईश्वर। ये होता है सब। केवल और केवलम कैवल्यम यही होता है, आपकी शांति, आपकी आनंद भरा, आपकी शुद्धता, यही चाहिए इस संसार। खाना तो सबको ही खाते हैं, तुलसी को डाले जाने वाला खाना या कौन सी खाद्य पर आप तुलसी डाल सकते हो, ये समझिए। आपकी पवित्रता ही केवलम शुद्धता ही, आत्मबोध से बनी शुद्धता और पवित्र केवलम इज द यूजफुलनेस इन दिस सोसाइटी। योर शांत एंड योर आनंद भाव इज द मोस्ट यूजफुल थिंग इन दिस सोसाइटी। आपको करने, क्रियामान होकर किसी को करना और ना करना, ये तुलसी का आदत नहीं है, ये पवित्रता नहीं है। क्रियामान होगा, लेकिन आपकी शुद्धता, आत्मबोध से बनी शुद्धता, अगर ये सबसे बड़ी जो छौंक देते हैं ना दाल में, इसमें ये सबसे बड़ी छौंक है इस संसार में, आपकी पवित्रता, शुद्धता, आनंदमय चित्त। इफ यू वांट टू डू एनीथिंग, बी पीसफुल, वही चाहिए संसार को, यू बीइंग पीसफुल, और कुछ करना नहीं चाहिए। आज की जो श्लोक है, केवलम कैवल्यम की तुलना की जा रही है स्थिति को, आत्मबोध को। बस यही है, आप जितना भी कर्म करो, कितना भी संसार को मोटिवेट करो, कितना भी आप हेल्थ कोच बन जाओ, स्पिरिचुअल कोच बन जाओ, इसका कोई महत्व नहीं रहता। कितने भी लेक्चर्स दे दो, अच्छी अच्छी बात बताओ, कोई महत्व नहीं रहता है। क्योंकि वेद जो सार गर्भ है सबकी, उसके रहते हुए भी अगर कली आ सकता है, तो हमारी बातों से कुछ नहीं बनने वाला है। लेकिन आपकी बोध भाव से वही नर्क स्वर्ग बन जाएगा, बस आप शुद्धता में अगर रहे तो। इट इज यू। क्या इतना चलेगा? और कुछ नहीं चाहिए। कभी कभी ऐसा लगता है 40-50 साल के बीच में कि हमने तो कुछ किया नहीं, इतने लोग इतने कुछ कर लिए, घर कर लिए, द्वार कर लिए, इतने संपत्ति ले लिए हैं, और इतने उनका सब पैसा है, स्टार्टअप से कुछ कर रहे हैं। मन में आता है,
तो इसका सिर्फ और सिर्फ कि क्योंकि ये सब एक अंतहीन, जिसका अंत हो ही नहीं सकता है, आप हर समय चक्रव्यूह में घेरे रहोगे, द्वंद्व में। एक ही व्यवस्था है जो इस संसार में बहुत कम है, शांतिपूर्ण सहवास करना सबके साथ, आनंद के साथ। कहते हैं ना, जिस झील में बाघ और बकरी एक साथ जल पानी पीते हैं, वो देखने लायक जगह होता है। देख लीजिए हाउ यूजफुल यू आर। कोई प्रश्न है तो जरूर पूछिए। हरिओम। हरिओम अर्पिता जी। हरिओम। ये सत्संग सुनते सुनते इतनी तो शांति आई है कि हर चीज में हर पल शांति रहती, कुछ है नहीं है, कोई चीज के लिए ऐसे मन नहीं चलता है। पहले हर बात में जैसे रोते थे, ये चाहिए वो चाहिए, अब वो नहीं, खत्म। वो लगता है ठीक है, जो है बहुत है। ये सत्संग सुनते सुनते ही हुआ है। ऐसे तो हम एकदम क्या बोले। अपने आप को तुलसी मान लो, हाँ। वैसे जीवन तुलसी जैसा। हम्म, बहुत हाँ बहुत फर्क हरिओम है। जी। हाँ जी, बोलिए। हाँ, आपने बोला, सबसे पहले आपने बताया जिसको केवल शुद्ध भाव, मेरे लिए शुद्ध भाव है ये, मेरे लिए ठीक है या नहीं, मतलब वो अपने आप से सोचता है कि मैं ये काम करूं या ना करूं, ठीक है या नहीं। आपने इसी यही भाव बताया ना इसको। और फिर अगर ये भाव है तो हमारे मन में तो आता है ना कि मैं करूं ना करूं, ठीक है या शुद्ध नहीं। भाव में एक बार शुद्धता में, पवित्रता में आपने अपने को स्थित कर लिया, कोई भाव नहीं आता है, वो अंतिम भाव है। फिर ठीक है ना ठीक की जरूरत नहीं पड़ती। ये भाव में ये सब नहीं होते हैं, उससे निचले भाव में होते हैं। आप किस स्तर होते हैं, कौन सा स्तर में आपको, कैसे आपका मनोभाव रहेगा, शारीरिक स्थिति रहेगा, आप किस स्तर के हिसाब से। जिस स्तर में, जो पवित्रता शुद्धता के स्तर में कोई तरंग नहीं होते हैं। करूं ना करूं ये शारीरिक स्तर होता है, बहुत निचली स्तर होता है। इफ यू डू नॉट हैव क्लैरिटी, दैट शोज आपका इवोल्यूशन नहीं हुआ। दिखता है सब, हजारों सालों तक दिखता है एक कर्म। आपने एक पत्थर डाला एक तालाब में, दिखता है उसका रिपल्स। आप थोड़ा रहेंगे वहां तो वो रिपल्स जाएगा, फिर वापस आने तक, फिर जाने तक ये होता रहता है। आपका धैर्य होनी चाहिए कि एक पत्थर अगर हम पानी में फेंकते हैं, उसका असर कब तक रहता है, सालों सालों तक, खत्म ही नहीं होता है। तो कैसे आप नहीं जान पाओगे कि आपकी सोच, आपकी कर्म, आपकी वाणी, आपकी क्रियाएं असर नहीं डालते हैं। आपको अगर दिखता नहीं है तो पहले देखने की कोशिश कीजिए, अगर मैं ये काम करूं कब तक इसका असर रहेगा। शारीरिक कर्म पर ज्यादा असर नहीं रहता है, लेकिन जो वाक शक्ति असर होता है, वो वो पीढ़ी दर पीढ़ी रहता है। हाँ जी। नहीं जान पाना मतलब यू आर नॉट इवॉल्व। सब कुछ जानना है। 5-7 सालों से, जब हम 5-7 साल हो जाता है, बुद्धि की अब आविर्भाव होती है अपने जीवन में, सब कुछ दिखता है। ये करने से माता पिता गाली देंगे, ये करने से मैं सब जानते हुए लोग करते हैं। यू मस्ट बी वेरी क्लियर अबाउट वॉट एवर यू आर थिंकिंग डूइंग, वेरी क्लियर। ऐसा नहीं कह सकते हैं कि मुझे मालूम नहीं, पता नहीं। मालूम नहीं, पता नहीं को कोई उठा नहीं सकता।
थैंक यू और थैंक कोई यू प्रश्न है? थैंक यू। बी वेरी वेरी स्ट्रिक्ट विथ योरसेल्फ, वेरी वेरी स्ट्रिक्ट। आपका मन कहाँ जाता है, आपकी इंद्रिय कहाँ कहाँ पर मंडराता है, आप कैसे कितने जल्दी अपने आप पर आ सकते हो, कितने में आपको शांति आ जाती है, क्या क्या आप अपने वैराग्य के द्वारा छोड़ने के बाद अपने आप को खुद को संभाला है, ये आप यू मस्ट नो एवरीथिंग अबाउट योरसेल्फ। बहुत साल हो गया है, ये 5-7 साल में आ जाती है। इतना दिन अगर लगता है देन यू हैव टू बी केयरफुल। बाय 5 साल के बाद इसको सब कुछ, आज रामचंद्र जी को देखिए, कृष्ण को देखिए, 5-7 साल में उभर कर आ गए थे, सब पता था उनको। तो ये पता कब चलता है कि मैं ठीक ठीक हो रहा है, या मुझे ये नहीं बोलना, या मुझे जो बोल रहा ये है कोई सब हम द्वंद, शांति ये सब द्वंद उसी को आता है जो डरते हैं, अपने ऊपर विश्वास नहीं करते हैं, दूसरों को खुश करने के लिए कोशिश करते हैं। इफ यू आर एक्सपेरिमेंटिंग विथ योरसेल्फ, द्वंद कैसा? एक्सपेरिमेंट विथ योरसेल्फ फर्स्ट। अगर आपने अपने, यू बिकम हैप्पी, एवरीवन इज हैप्पी। डू योर एक्सपेरिमेंटेशन कि अगर कोई, मैं जैसे बोलती हूँ, अगर मुझे कोई और बोल दे मुझे कैसा लगेगा। एक्सपेरिमेंट, टेल योरसेल्फ। अगर ये बात अगर और कोई कर लेता तो कैसा लगता। एक्सपेरिमेंट ऑन योरसेल्फ। पूरा जीवन इज एक्सपेरिमेंटेशन ऑन योर ओन सेल्फ। अपने ऊपर साधना करने की कोशिश करने से ही आप सबको माफ कर सकते हो, क्योंकि सबसे आप जानते हो, आप ही सबसे कमजोर हो, सब आपके ऊपर है। ठीक। साधना करते हुए यही हम जानते हैं कि कितनी कमजोरी है हम में, तो इसीलिए हम में इतना, जो कहते हैं ह्यूमिलिटी, ये आ जाती है। एक बार ह्यूमिलिटी आ जाती है तो उसके साथ चल पड़ता है जीवन। जब देखिए, आप अगर संगीत की साधना कर रहे हो, साधना के वक्त आपको पता चलता है और कितनी साधना बाकी है। अगर जिस व्यक्ति को इस साधना के बारे में समय नहीं मिलता, खुद से एक्सपेरिमेंट करता है, साधना करता है, वो जानता है उससे सब बेहतर है। वो हम्बल, ह्यूमिलिटी से, नम्रता से आगे बढ़ता है, डर से नहीं, नम्रता से, क्योंकि वो साधना कर रहा है। साधना में तो 7 खून माफ, साधना में तो आप कुछ भी कर सकते हो, क्योंकि आप साधना कर रहे हो। हर वक्त अपना जीवन एक साधना बन जाए तो आपका अहम नहीं रहता है, डर नहीं रहता है, बस कोशिश रहती है। और ये कोशिश खुद किसी को दिखाने के लिए नहीं है, ये नम्रता की पकने की एक जरिया हो जाता है। Be very very strict to yourself, not to others. शुक्रिया। Will this do? हाँ जी, थैंक यू थैंक यू। ये तो के बस चंद देखे, ये तो हाँ, चांद अरे आंटी। चांदी, चांदी, हाँ चांदी, आप कहाँ है? हाँ, यही है। बोलना असले। कली। बढ़िया, वेरी नाइस, वेरी वेलकम। अशतो मां सद्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मां अमृतंगमय। सर्वे सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। और कोई प्रश्न है? डरिए मत, साधना करते रहिए। ठीक।
गिरते उभरते आपको हरिओम इतनी दीदी। सारी अनुभूति बनेगी। हरिओम दीदी। बोलिए। हरिओम दी। हाँ जी, बोलिए। दीदी मेरा ना कैमरा नहीं चल रहा, मेरे को ये पूछना था कि आपने बोला ना स्टिक टू योर सेल्फ, तो उसको थोड़ा बताइए कि कैसे स्टिक हो अपने साथ। बी स्ट्रिक्ट मतलब अपने साथ अनुशासन के माध्यम से अपने साथ बात कीजिए। सब कुछ खुला मत छोड़िए। बी मतलब अपने आप को अनुशासित कीजिए। अनुशासन, यू हैव टू बी स्ट्रिक्ट। स्टिक नो, स्ट्रिक्ट। वेरी, जैसे बच्चों के साथ आप किसी को अगर आप इंजीनियर डॉक्टर बनाना चाहते हो तो क्या करते हो, उनका पढ़ने की तरीका, उनकी गुरु, उनके सब आप उनको सब ले, यू आर ट्राइंग टू मेक अ एनवायरमेंट आउट ऑफ इट। तो ऐसा ही होता है। अनुशासन की बहुत जरूरी होती है। बिना अनुशासन कुछ नहीं होता। जितने जल्दी आप अनुशासित हो जाओगे अपने साथ रमने की, क्योंकि आप खुद के बारे में ज्यादा जानोगे। जो रियाज करते हैं वो खुद की खामियां बहुत जानते हैं, इसीलिए उसके ऊपर काम करने की कोशिश करते हैं। हाँ जी दी। ऐसा करेंगे तो साधना करेंगे तो खुद की खामियां आपको पहचान में आएगी ना। अपने खुद के ऊपर नहीं काम करेंगे, दूसरों की खामियां के ऊपर आप काम ही नहीं कर सकते हो, तो उसमें आपका वक्त जाहिर हो रहा है। हाँ जी खुद के ठीक ऊपर है दी। काम कीजिए। हाँ जी ठीक। ये थैंक यू 5 साल दी। से शुरू होता है। बाय 5 यू मस्ट स्टार्ट वर्किंग ऑन योरसेल्फ। क्योंकि उसके बाद बोध आती है। 5 साल तक अबोध, बोध 5 साल के बाद, क्योंकि योर ब्रेन हैज बीन टोटली मेड। 2 साल लगता है ब्रेन को पकने के लिए, उसमें इंग्रेडिएंट सब 5 साल से बन जाता है। एक 5 साल में 80% आपका सोच बन जाता है, और जीवन भर 20%। थैंक यू अम्मा, थैंक यू। थैंक यू दी। थैंक यू। समझ में सब आ गया।